संख्या पद्धति। तो हम अपना चैप्टर पहले से ही स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसका एक्सरसाइज हल करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जो चीज़ समझ में ना आए उसको फिर से देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये इसका एक्सरसाइज हल करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम एक्सरसाइज को हल कर पाएंगे। किसी भी एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। कॉन्सेप्ट जब हमें पता रहेगा तो हम एक्सरसाइज को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके एक्सरसाइज को हम हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आज आपके सामने रखेंगे। शायद इसमें से कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता होंगी और बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। तो मुझे तो ये जानकर के चलना है कि अभी आपको कुछ नहीं पता है। यदि आपको अभी क्लास 9 के इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आज मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करके सिखा रहा हूँ। आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो ज़रूरी की चीज़ें मैं सिर्फ वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये है कि आपके क्लास 9 का जो ये मैथ है, इसका ज़रूरी कोई भी चीज़ आप इस वीडियो में छूटेगा नहीं, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें जाननी है आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहले आपको जानना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, थोड़ा सा हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं। जैसे बहुत बहुत पहले समय जब गिनती की आविष्कार नहीं हुआ था, तो एक जो बकरी या भेड़ नहीं चराते हैं, वो थे, एक भेड़िया वाला था जो भेड़िया चराता था और बकरी। तो उसके पास लगभग 20 से 25 बकरियां थीं। तो वो पढ़ा लिखा उस समय नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये गिनती वगैरह ये सब क्या होती है। तो वो अपने बकरी को लेकर जाता था सुबह या शाम को, जब भी बाहर टहलने चराता था। इसके बाद वो एक शेड्यूल लेकर चलता था। जैसे जब वो जितनी बकरियां लेकर जाता था चराने के लिए, उतना जो है एक छोटा छोटा कंकड़ जो है वो रख देता था पास में, अपने अपने पास जेब में रख लेता था। तो फिर जब एक वो घर बनाया था बकरी के लिए जिसमें बकरियां को वो रखता था। तो जैसे जब वो बकरी लेकर आता था अपना शाम को, तो एक बकरी को अंदर डालता था, फिर एक कंकर का को जो है अपने इस पॉकेट से इस पॉकेट में रखता था। तो ऐसे ऐसे जितनी 10 या 15 बकरियां रहती थी उसकी और 10 या 15 कंकड़ रहता था, तो वो रखता था। जब सब बकरियां अंदर चली जाती थी और एक भी कंकड़ नहीं बचता था, तो उसे पता होता था कि मेरी कोई भी बकरी वहां पर छूटी नहीं है, सब बकरियां मेरी आ गई हैं। तो ऐसे एक दिन वो लेकर आया और उसकी जो है सब बकरियां अंदर चली गईं और उसके इस वाले जेब में एक कंकड़ छूट गया। तो उसे पता चल गया कि मेरी एक बकरी जो है वो नहीं आई, कहीं छूट गई है। तो फिर बाद में गया वो पाया। तो उसे ये नहीं पता था कि वो गिनती करके 1 2 3 करके एक एक को अंदर करे या 10 या 15 जितनी है उसकी वो अंदर करे। तो उसको ये कंकड़ वाला सिस्टम पता था कि वो जितनी बकरियां लेकर जाता था उतना कंकड़ बाहर निकाल लेता था और उसको साथ में ले जाता था। जब बकरियों को अंदर करता था तो एक एक करके कंकड़ वापस रखता था, ठीक है। तो अब हम इसके पहले बाद में अब आएगी संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस संख्याओं को जाने, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याओं को हम कहते हैं, वे संख्याएं जो हमें गिनने के काम में आती हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज को जो गिनने के काम में आती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप कभी किसी चीज़ को, जैसे आपके यहाँ शादी या विवाह पड़ा है तो आपके यहाँ कुर्सी वगैरह आई, तो क्या आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि 0 कुर्सी, -1 कुर्सी, -2 कुर्सी? कभी नहीं। आप हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जितनी कुर्सियाँ रहेंगी, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं भी वही है। प्राकृतिक संख्याएं यानी
1 2 3 4 5 जितना आप यहाँ से लेकर जाएं अनंत तक, अनंत बोले तो जहाँ तक आप गिन सकते हैं, जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई होगी। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें काउंट करने के लिए काम में आते हैं, काउंटिंग करने के लिए हम जिसको उपयोग में लाते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक किसको कहते हैं? आप जरूर पढ़े होंगे जब आप गणित के जोड़, घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के सवाल हल करते होंगे तो कभी कभी आपको एक ऐसा भी आ जाता रहा होगा सवाल कि जो है 5 में से 10 हमको निकालना है। तो जब हम छोटे थे तो मेरा पहला यही जवाब होता होगा कि 5 में से 10 कैसे घटेगा। लेकिन जिस प्रकार से आप बड़े होते गए तो आपको पता चलता गया कि 5 में से 10 को घटाएंगे तो पहले 5 लिखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसके पास जो चिन्ह है उसको लिखेंगे, तो यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपको बोलें कि 10 में से 5 को घटाइए, तब आप घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस मानेंगे। आप देख रहे हैं कि संख्या हमें 2 प्राप्त हुई, एक +5 और एक -5। ठीक है, तो ये जो +5 है इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक। और इसको जो कहते हैं ऋण पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? कोई भी संख्या हो जो माइनस में हो या प्लस में हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं, लेकिन वो जो है बटे या दशमलव के रूप में ना हो। ठीक है, अब जैसे आप कहेंगे कि 0.5 तो ये पूर्णांक हमारा नहीं है, लेकिन आप अगर कहेंगे -5 +5 तो ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन ये जो है धन पूर्णांक है और ये जो है ऋण पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूर्णांक को समझ लीजिए। -∞ से यानी -1000, -800, -1, -12 कोई भी संख्या हो जिसके सामने माइनस लगा हो वो से +∞ तक, यानी 10,000, 5,000, 800, 80 कुछ भी संख्याएं हो तो वो पूर्णांक में आएंगी। जिसके सामने प्लस या माइनस लगा हो वो संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में आप कुछ भी लिख सकते हैं, -8, -7, बस इसके पहले माइनस लगा रहेगा। और धन पूर्णांक में बस 8, 7 कुछ भी इसके हर प्लस रहेगा। आप ये चीज़ जान लीजिए, जैसे यहाँ 5 लिखा है तो इसके हर इधर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो यहाँ हम प्लस मानते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ 8 लिखा है इधर कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं। चिन्ह हमेशा इस तरफ लिया जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में पूर्ण संख्याओं की तरफ। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब कि पूर्ण, जैसा कि नाम से है। आप कभी किसी दोस्त या फ्रेंड से कुछ आपका दिक्कत हुआ होगा तो आप बोले होंगे कि इस कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्याएं मतलब जो कि स्वयं पूर्ण हो, मतलब पूरा पूरा हो। जैसे पूर्ण संख्याएं एक प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में एक जीरो जो है वो बढ़ जाता है। जीरो को भी हम पूर्ण संख्या कहेंगे और 1 2 3 जो भी हैं इसको भी पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे ये हम लिख दे 80, तो 80 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, जैसे हम लिख दिए 0, तो 0 जो है हमारी पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम जो कि हमारा टॉपिक से रिलेटेड है उस पर हम चलेंगे परिमेय संख्याओं की तरफ। ठीक है, परिमेय संख्या या तो रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या है। P/Q कहने का मतलब क्या है? P/Q कहने का मतलब है जिसको हम बटे में लिखते हैं, बटे में। ठीक है, अब जैसे 8 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम 8/2 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या है। 8/10 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 4/5, 100/3 कुछ भी हो बटे में, P और Q हो, लेकिन जो हमारा Q होगा वो 0 के बराबर ना हो, यानी Q = नॉट 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 4/0 कभी ना हो। ठीक है,
100/0 कभी ना हो, इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा 4/-8 है, 100/-2 है, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बटे के नीचे वाला 0 ना हो। अगर बटे के नीचे वाला 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। वे परिमेय संख्या जिसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, करणी में जिसको बोलते हैं, या जो पाई हो या जो दशमलव में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में आपका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, ठीक है। पॉइंट में होगा, पाई में होगा, रूट में होगा, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब बात आती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या की, ठीक है। तो हम वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? ठीक है, रियल नंबर। तो वे सारी संख्याएं, ठीक है, जो कि परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। जैसे एक घर है, इसमें परिमेय संख्या है, वही p/q के रूप में, और एक घर है, इसमें अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें जितनी संख्याएं रहेंगी सब परिमेय संख्याएं रहेंगी इस रूम में, और इस रूम में जितनी संख्याएं रहेंगी सब अपरिमेय संख्याएं रहेंगी। लेकिन एक ऐसा भी रूम है जिसमें परिमेय संख्या भी रहेगी और अपरिमेय संख्या भी रहेगी, इस वाले रूम को वास्तविक संख्या कहेंगे। समझ में आया? यानी कि वे संख्याएं, आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जो कि परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी हो, उससे मिलकर बनती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 18/2, ये क्या है? ये परिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है, ठीक है। और जैसे 0.56, ये अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे जब हमारे एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्या, एक दिया है 3 और एक दिया है 5, इसके बीच की 3 और 5 के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करो। तो 3 और 5 तो हमारा परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि बटे में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इनके बीच की संख्याएं लिख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 4, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बटे 2 कर दे रहे हैं और यहाँ भी बटे 2 कर दे रहे हैं, तो जो हमारा 4 आएगा उसके अपान भी 2। चलो इसको मैं आगे अगले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ठीक है। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, जो कि हमारा 1.1 है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज क्या है। ये तो 1.2 है। ये रहा हमारा 1.1, ठीक है, जिसको हम हल करेंगे अपने इस चैप्टर में। तो देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पहला अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। कैसे? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या इसको कहते हैं जिसको हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन हमारा जो q वाला संख्या होगा, बटे वाला संख्या होगा, वो 0 से हमेशा जो है बराबर ना हो, यानी 0 छोड़कर कुछ भी हो। लेकिन इसमें दिया है कि जो p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं, और q = 0 है, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाँ 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2,
और 0 बटे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम 8 भी लिख सकते हैं, 0/7 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। फिर से आप समझ लीजिए, समझ में ना आया तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें शर्त दिया है कि P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल टू नॉट 0 के बराबर, यानी Q बराबर जो है 0 के नहीं है। समझने का आप कोशिश करिए, इससे ज़्यादा लेंदी लेक्चर आपको कोई नहीं समझाएगा। लेंदी कहने का मतलब इतना 0 से स्टार्टिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग सरल से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, इसके बीच की परिमेय संख्याएं हमसे पूछ रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 और 4 दोनों परिमेय संख्या नहीं है, इसको पहले हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। पहले यहाँ हम ऐसी परिमेय संख्या लिखते हैं जो कि 3 के बराबर हो। तो 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 21/7 लिख सकते हैं। कैसे? अब देखो, अगर 21 में 7 का हम भाग देंगे तो 3 ही आएगा ना, ठीक है, 3 ही आएगा। तो या तो हम 3 लिखें या तो हम 21/7 लिखें। अब आप ये पूछोगे कि 3 को 21/7 क्यों लिख दिए? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया था कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हमें बटे के रूप में लिखना होता है। तो इसीलिए हम 3 को बटे के रूप में लिखने के लिए 21/7 लिख दिए। और हम 4 को इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, जो कि बटे में 7 ही रहे, 28/7 लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों आप जो है कि आप पूछेंगे कि क्यों आप यहाँ 35/7 नहीं लिखे। तो क्या है कि हम यहाँ 35/7 भी लिख सकते हैं, कुछ बस ये रहे कि बटे में 7 रहे, ठीक है। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 रहे, तो 28 को हम 4 को हम 28/7 लिख सकते हैं। कैसे? 28 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 ही आएगा, यानी हम 4 ही लिखे हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि हम 3 बराबर 21/7 लिख सकते हैं और 4 बराबर 28/7 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे पूछ रहा है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो, और हम जानते हैं कि 3 जो है परिमेय संख्या तब होगी जब उसको हम बटे के रूप में लिखेंगे, वही हाल 4 में भी रहेगा। तो हमारे पास 2 परिमेय संख्या हो गई, एक 21/7 और एक 28/7, ठीक है। अब इसके बीच में हमें क्या कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या, यानी एक 21/7 हो गई और एक 22/7 हो गई और एक 23/7 हो गई, एक 24/7 हो गई, एक 25/7 हो गई, एक 2 3 4 5 और एक 26/7 हो गई। तो ये जो है 21/4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। ये बटे में मैं बता दे रहा हूँ फिर से, बटे में इसलिए किए हैं क्योंकि हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बटे में ही लेना होगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर। अब अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि तीसरा वाला, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3/5 और 4/5, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसके बीच में हमसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम जैसा कि अगर हमसे पूछता कि 3/5 और क्या बोलते हैं कि 6/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हम बोल देते कि हाँ 4/5, 5/5 ऐसे बोल देते।
लेकिन यहाँ हमसे पूछा है 3/5 और 4/5। जैसा कि हम जानते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में कोई संख्याएं मिल ही नहीं रही हैं, तो इसके लिए हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं, 30/50। कैसे? देखो, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/5 ही बचेगा। ठीक है, और हम 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 40/50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4/5 बचेगा। तो सबसे पहले हम 3/5 को 30/50 और 4/5 को 40/50 लिख देते हैं। अब हमें ये क्या चीज़ मिला, अब हमें ये मिला कि 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिख दीजिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। कुछ भी आप लिख सकते हैं 32/50 से स्टार्ट करके, कहीं से भी। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तब हम अब आगे बढ़ते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने पुस्तक में लिखिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3 अनंत तक होती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याओं के बीच में आएंगी। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जी नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसमें माइनस न लगा हो, दशमलव में ना हो, वो क्या होता है हमारा, वो पूर्ण संख्या होता है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में माइनस भी रहता है, प्लस भी रहता है। ठीक है, जैसे -2। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। जैसे कि हम 1/2 परिमेय संख्या ले लिए, तो इसको हल करेंगे तो -5 आएगा, जो कि 0.5 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या है ही नहीं। इसका सीधा कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या को अगर हम लेंगे तो सरल करेंगे तो दशमलव में आएगा आंसर। तो जब दशमलव में आएगा तो वो पूर्ण संख्या है ही नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या वे हैं जो दशमलव और कर्णरी वगैरह में ना हो। ठीक है, तो ये हमारा 1.1 था। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया हो, क्योंकि अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आपको शायद समझने में और थोड़ा सा प्रयत्न बढ़ाना होगा, बहुत ज़्यादा। इतना सरल स्वभाव में मैं इसको समझाया हूँ, आपको समझ में आया होगा। एक भी चीज़ तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, फिर उसके बाद एक बेल आइकन को दबाएं, और आपका मन ना हो तो आप ना भी दबाएं, कोई यहाँ ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप दबाएंगे, अगर आपको गेम खेलना होगा, ये सब करना होगा, तो आप अपना समझ लेंगे, देख लेना अपने हिसाब से, सब लोग देख लेना, जिसका जो मन करे वो करना। ठीक है, तो फिर चलते हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा वो 2.1.2 के बारे में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।